साल 2024 खत्म होने वाला है और साल 2024 के खत्म होते हुए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपना अंतिम मिशन जो है उसे अंजाम देने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इसरो के इसी साल 2024 के अंतिम मिशन पर बात करेंगे और 2025 में आगे आने वाले जो मिशन हैं उन पर आगे हम बात करते ही रहेंगे, क्योंकि 2025 जो है वो इसरो के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो इन्हीं नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा जो है उसको एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में अगर आप देखें, सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद लॉन्च विवरण जो है, लॉन्च की क्या डिटेल्स हैं उनको देखेंगे। फिर आपका मिशन की क्या डिटेल्स हैं उन पर बात करेंगे। डॉकिंग करने की इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी समझेंगे और अंत में एक सवाल आपके लिए होने वाला है। ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं खबर को लेकर के। तो खबर हमारी यही है कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज यानी कि आपका 30 दिसंबर जो है, आज तकरीबन रात के 10 बजे पीएसएलवी C60 रॉकेट के जरिए अपना स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो है उसको लॉन्च करने वाला है। SPA डेक्स मिशन जो है, स्पाडेक्स मिशन जो है, इसको इसरो आज रात को 10 बजे के करीब जो है लॉन्च करने वाला है। ये मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए इसरो का एक अभूतपूर्व प्रयास होने वाला है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्षमता जो है स्थापित करेगा। तो ओवरऑल इस मिशन में होगा क्या? तो इस मिशन में ओवरऑल जो हमारी डॉकिंग की क्षमता है, डॉक क्या होता है? जब आप किसी वाहन को कहीं पर पार्क करते हैं तो उसको डॉकिंग कहा जाता है। तो डॉकिंग की जो हमारी क्षमता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश जो है वो इसरो की तरफ से की जाएगी। अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले लॉन्च की कुछ डिटेल्स अगर आप देख लें तो जिस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जा रहा है उस रॉकेट का नाम है PSLV C60। और इसमें PSLV की फुल फॉर्म क्या है ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। पेलोड की अगर आप बात करें क्या क्या इसमें होने वाला है, तो स्पार्डेक्स जो आपका रॉकेट है, जो मिशन है यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन जो है, इसमें 2 उपग्रह, 2 सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका सैटेलाइट है SDX-01 जो कि एक चेजर होने वाला है और दूसरा है आपका SDX-02 जो कि टारगेट होने वाला है। और इसके साथ-साथ 24 सहायक पेलोड भी आपको इस पूरे मिशन में देखने को मिल जाएंगे। ये रॉकेट जो है आपका श्रीहरिकोटा का जो पहला लॉन्च पैड है वहां से लॉन्च किया जाएगा और PSLV C60 का पहला वाहन है जिसे PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी में चौथे चरण तक इंटीग्रेट किया जाने वाला है। तो ये मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हुई। अब मिशन की विवरण की बात करते हैं कि इस मिशन में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो मिशन की विवरण की अगर आप बात करें, सबसे पहले जो आपका प्राथमिक उपग्रह हैं, जो प्राइमरी आपके सैटेलाइट्स हैं, तो 2 प्राइमरी सैटेलाइट्स इसमें मौजूद हैं, SDX-01 और SDX-02। SDX-01 चेजर है, SDX-02 टारगेट है। तो SDX-01 जो है ये चेजर है, इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है मौजूद होगा और SDX-02 जो है वो टारगेट है, इसमें आपको लघु मल्टीस्पेक्ट्रल पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर पेलोड जो है वो देखने को मिलेगा। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य यही है कि SDX-01 और SDX-02 को कक्षा में 5 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। 10 से 15 दिन में जो है ये मिशन पूरा होगा और इस मिशन के दौरान जो दोनों आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो एक दूसरे के करीब 3 मीटर की दूरी पर पहुंचेंगे और इसके बाद पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर विलीन जो है आपको इंटीग्रेशन जो है वो देखने को मिलेगा। दरअसल इसको थोड़ा-सा और अगर आप डिटेल में समझें तो होता क्या है यहाँ पर? होता आपका क्या है कि जब आप कोई जैसे मान लीजिए आपने कोई रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है। तो जब रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाता है तो वहाँ पर रॉकेट को जो है आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच करना पड़ता है। तो ये आपका रॉकेट है, आप इसके माध्यम से अटैच करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डॉकिंग और इसरो जो है वो इसी प्रोसेस को संपन्न करने वाला है। तो यहाँ पर एक आपका चेजर है और एक आपका टारगेट है। तो जो चेजर है वो बेसिकली यहाँ पर आप जो टारगेट है उससे जाकर के अटैच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका SDX-01 है वो SDX-02 से जाकर के अटैच होगा और सबसे पहले 3 मीटर की दूरी पर जो है मौजूद होगा और फिर पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोनों जो है आपस में अटैच हो जाएंगे, जिस प्रोसेस को डॉकिंग कहा जाता है। तो इस डॉकिंग के माध्यम से ये जो पूरा आपका उपग्रह है इसके माध्यम से उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग हमें प्राप्त हो पाएगी। हम अपने प्राकृतिक संसाधन जो है उनकी निगरानी कर पाएंगे। वेजिटेशन स्टडी जो है वो इसके माध्यम से की जा सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट काम जो है इस पूरे सैटेलाइट्स के माध्यम से किए जा सकते हैं। डॉकिंग तकनीक का महत्व क्या है उसको अगर आप थोड़ा-सा समझें
तो सबसे पहले उपयोग कैसे किया जाएगा, तो मानव चंद्रमा पर जो मानव मिशन हम भेजने वाले हैं, हमारा चंद्रयान मिशन है, उस मिशन में ये जो पूरी डॉकिंग टेक्निक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कई बार डॉकिंग का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आपका चंद्रमा से नमूने वापस लाने का जो प्रोसेस है, जो सैंपल वापस लाने का जो प्रोसेस है, वो भी उसमें भी डॉकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर भारत जब अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, डेवलप करेगा, उसमें भी डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसमें तो डॉकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जब भी आपके अंतरिक्ष स्टेशन बनता है, उसमें डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाभ की अगर आप बात करें, बेनिफिट क्या होगा इसका, तो अगर हम डॉकिंग में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर हम बड़े पैमाने पर मिशंस को जो है लॉन्च कर सकते हैं। जो व्यापक मिशन है, उनको इसके माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। उपग्रह की सेवा और रखरखाव के लिए भी बेहतर जो है हमारे पास टेक्निक मौजूद होगी, अगर हम डॉकिंग को अचीव कर लेते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट जो हैं वो आपको डॉकिंग टेक्निक के देखने को मिल जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे मिशन को लेकर के बात की कि मिशन क्या होने वाला है, मिशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी और इससे भारत को आगे भविष्य में क्या-क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे SDX-01 और SDX-02 उपग्रह किस विषय से जुड़े हुए हैं, किस विषय से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन निगरानी, ऑप्शन बी अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक, ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर मानव मिशन और ऑप्शन डी चंद्रमा पर पानी की खोज। तो इसका सही जवाब क्या है, वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।